हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ बच्चों को इन क्वेश्चन से डर लगता है। तो आज मैं इतनी अच्छी सिंपल ट्रिक और मैं समझाऊंगी ट्रिक्स से कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा और डर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को आते हैं तो अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आते वो समझ लें। उसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगी तो सारा समझ में आ जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, तो कुछ बेसिक इसके जो फार्मूले वगैरह हैं, आइडेंटिटीज वगैरह हैं, मैं बताती हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करवाती हूँ। ठीक है, तो कुछ चीजें तो मैं पहले पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए। जिन बच्चों को आता है वो स्किप करके आगे बढ़ जाए। जैसे हमने बताया था 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये तो आप लोगों को पता ही है वो क्या क्या होते हैं। इनमें कुछ रिलेशन होता है, वो भी हमने बताया था आप लोगों को। रिलेशन क्या होता है, जैसे रेसिप्रोकल कौन किसका होता है, साइन ए या साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉसेक के, तो साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो 1 अपॉन सेक। ठीक है, अगर यहाँ ए लो या थीटा लो, जो भी लो। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए भी लिख सकते हैं। ये सारे यूज होंगे जो हम अभी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस करेंगे, सारी आइडेंटिटीज यूज होंगी। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, सेक ए जो है 1 अपॉन कॉस ए भी हो सकता है। ठीक है, और टैन और कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो टैन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए। जिन बच्चों को पता है वो स्किप करके आगे बढ़ जाए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से कॉट को भी हम इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, कॉट ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन टैन ए। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता चल गया कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। अच्छा, कुछ अभी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस हम करवाएंगे तो इसमें कुछ आइडेंटिटीज है, उन आइडेंटिटीज का जानना भी जरूरी। वो कैसे डिराइव हुई है वो अब जानने का टाइम नहीं है, बस सिंपल आइडेंटिटीज जान लो। सबसे पहली आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये थीटा लिखो या ए लिखो, ये एंगल के नेम होते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है, 1 के इक्वल होता है। अब इसी से और भी आइडेंटिटी बन सकती है। जैसे हम एक आइडेंटिटी ये बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरी और भी बन सकती है इसमें, कॉस स्क्वायर थीटा हम इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया। मतलब मेन आइडेंटिटी हमारी ये है और इससे हमने ये दो आइडेंटिटीज और बना ली। ठीक है, उसी तरह से और भी आइडेंटिटीज होती हैं, सेक और टैन के बीच में और कॉट और कॉसेक के बीच में। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी ये होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इससे और भी आइडेंटिटीज बन सकती है क्या। अगर हम ये टैन स्क्वायर को उस साइड ले जाएं तो ऐसा बन जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम 1 को उस साइड ले जाते हैं तो हमारा ऐसा बन जाएगा टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। तो मेन आइडेंटिटी हमारी ये है और इससे ये हमने दो डिराइव कर ली है। ये सारी यूज होंगी प्रूफ दैट क्वेश्चंस में, इसलिए सबसे पहले इनका जानना जरूरी है। ठीक है, एक इसी तरह से कॉसेक और कॉट की होती है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये भी इसी तरह से बन जाएगी जैसे हमने ये बनाया है, 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, और दूसरी हो जाएगी इस तरह से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो मेन आइडेंटिटी हमारी ये है। अच्छा, ये सब रेसिप्रोकल तो हमने बताया, लेकिन एक चीज और भी पिछली क्लास में हमने बताई थी, टैन थीटा क्या होता है। टैन थीटा साइन और कॉस के टर्म्स में अगर हम लिखे तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऐसा होता है ना। इसी तरह से कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा रेसिप्रोकल है, जिसमें कॉस थीटा आ जाएगा ऊपर और साइन थीटा आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो सबसे सिंपल फॉर्म जो हमारा है साइन और कॉस के रूप में है। जब आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस करेंगे, प्रूव करने के लिए आएगा, तो कई बार टैन और कॉट में अगर क्वेश्चंस होता है तो हम उसको इस सिंपल फॉर्म में
कन्वर्ट करके फिर आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो जब जैसा आता है उस तरह से हमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस से होते हैं। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया आता जाएगा कि क्या कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और किस तरह से हम इसको आगे प्रोसीड करें। ठीक है, तो ये आप सारे फार्मूले नोट डाउन कर लीजिए, ये आइडेंटिटीज यूज होंगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन करवाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिटीज तो समझ में आ गई, कुछ तो पहले बताई हुई थी, और बस इन्हीं सब आइडेंटिटीज से हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे प्रूव करने वाले। कोई दिक्कत नहीं है, हम इजी मेथड बताएंगे, बहुत ही आराम से धीरे धीरे करवाएंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट में जाएंगे। हो जाएगा, एक पार्ट में नहीं होगा तो हम 2 पार्ट में करवाएंगे। एक वीडियो ये बना देती हूँ, उसके बाद अगला वीडियो भी शायद प्रूफ दैट का आएगा। फिर उसके बाद हम सैंपल पेपर करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से पिक करेंगे और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम जैसे पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो लाएंगे, सिंपल भी और डिफिकल्ट भी। तो अभी आज हम सिंपल से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, ये मैंने एनसीईआरटी से पिक किया है। इस तरह के क्वेश्चन 1-1 मार्क्स में आते हैं एमसीक्यू में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर इक्वल टू, हमें ऑप्शन चूज करना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो चलो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो इसमें देखो 9 कॉमन हो रहा है। हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में अलजेब्रा की आइडेंटिटीज भी यूज करनी पड़ेगी, सब कुछ यूज करना पड़ सकता है। तो हम 9 तो कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेने के बाद हमारे पास आएगा sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। सॉरी 9 तो कॉमन हो गया है, तो ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा। 9 कॉमन ले लिया तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अभी मैंने जो आइडेंटिटी बताई उनमें से आप सोचो कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। एक मैंने tan और sec वाली आइडेंटिटी आप लोगों को बताई थी, है क्या? ये आइडेंटिटी याद करो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए या थीटा, जो भी लिखो, ये बताया था ना। तो अगर ये tan स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है ना, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल। तो अब ये पूरा हमारा ये टर्म जो है 1 हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1, तो इक्वल टू कितना हो गया, 9। तो देखो हमारे ऑप्शन में ऑप्शन बी है ना 9। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से ध्यान से सोच करके हमें अपनी आइडेंटिटीज को ध्यान में रखना होगा, कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं। तो देखो यहाँ देखते ही पता चल जाता है कि हमारा डायरेक्ट आइडेंटिटी से हो जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, खाली डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज किया, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी शुरू में हम इजी ही कुछ करवाते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे डिफिकल्ट की ओर। ठीक है, तो अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन भी 1 मार्क में ही आते हैं। ये दिखने में बड़े लग रहे हैं, थोड़ा सा इनका सोल्यूशन भी बड़ा ही होगा, लेकिन इजी है, कुछ नहीं है। जब इस तरह क्वेश्चन दिया हो जैसे 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, तो इनको करने के लिए हमें पहले इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ना होगा। मतलब जैसे tan को हम sin अपॉन cos लिख सकते हैं, sec को भी हम अपॉन cos लिख सकते हैं, cot को हम cos अपॉन sin लिख सकते हैं। तो पहले हम, अब इसमें हमें कुछ दिख नहीं रहा, हम क्या करें, कैसे करें, कौन सी आइडेंटिटी लगाएं? अभी तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं दिख रही है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम बिना कुछ सोचे समझे tan और sec, cot, cosec इनको sin और cos के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हम यहीं से प्रोसीड करते हैं आगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1 प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस sec थीटा हमारा होता है 1 अपॉन cos थीटा। ये तो सब पता ही है आप लोगों को। ये ब्रैकेट बंद करो, अगले ब्रैकेट में भी यही करते हैं हम। 1 प्लस cot थीटा को हम लिखेंगे cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और माइनस cosec थीटा हमारा होता है 1 अपॉन sin थीटा। तो बस इस तरह से शुरू कर दोगे ना तो क्वेश्चन अपने आप ही प्रोसीड होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें जैसे हमारा सिंपल जो फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करते हैं उस तरह से हम कर लेंगे। हमारे पास देखो 3 टर्म है और इसके नीचे कुछ नहीं है, बाकी इन दोनों के नीचे cos थीटा है, तो हमारा एलसीएम तो cos थीटा ही हो जाएगा। इसको हम बिल्कुल फ्रैक्शन की तरह ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ नीचे कोई टर्म नहीं है, तो cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा cos थीटा, और ये हमारा इसके नीचे तो cos थीटा ही है, तो ये सीधा हो जाएगा sin थीटा और प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में भी इसका एलसीएम हो जाएगा sin थीटा हो गया ना। अब ऊपर हमारे पास हो जाएगा ये sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस 1। ठीक है बच्चों, इतना यहाँ तक समझ में आया। अभी भी इसको हम आगे प्रोसीड करते हुए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो
ये cos थीटा प्लस sin थीटा हम इस तरह से ऐसे ले लेते हैं बड़े ब्रैकेट में, cos थीटा प्लस sin थीटा ऐसा ले लिया, इसको एक ब्रैकेट में, और प्लस 1 ये लिख दिया, ठीक है। और इसको भी इसी तरह से कर लेते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा या cos थीटा प्लस sin थीटा बात तो एक ही है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा एक ब्रैकेट में और -1 दूसरे में, ठीक है। और नीचे हमारा ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई है दोनों ब्रैकेट में, तो नीचे हमारे पास हो जाएगा ये cos थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अभी यहां देखो, ध्यान से देखो, जैसे मान लो इस पूरे टर्म को हम a मान लें तो क्या हो जाएगा, और ये 1 को b मान लें तो a प्लस बी a माइनस बी, ऐसा दिख रहा है कि नहीं। एक आइडेंटिटी अलजेब्रा वाली है, एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी हो और दूसरे में हो a माइनस बी, तो हमारी आइडेंटिटी क्या बनती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनती है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनती है। तो वही cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1, तो हमारा ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर और -1 की स्क्वायर, ठीक। नीचे हमारे पास जो है यही रहेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये होल स्क्वायर जो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हुआ, तो अब ये भी 2 डिजिट में है, तो इसमें हमें एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी और लगानी पड़ेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये तो सब आप लोगों को पता ही होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। तो अब ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे, अब ये हमारा इधर हम ले जाते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab मतलब 2 cos थीटा साइन थीटा, ये हमारा इसको खोल दिया हमने, और -1 की स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो -1 इसको ऐसे लिख दो। अब नीचे हमारे पास क्या है, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये भी एक आइडेंटिटी है, आप लोगों को पता होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे अपनी वो आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा -1 अपॉन में cos थीटा साइन थीटा। अब ये +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा साइन थीटा। अब देखो cos थीटा साइन थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या 2, तो हमारा ऑप्शन सी होगा ये, ठीक है बच्चों। आया समझ में। तो देखो सवाल थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन सवाल में कुछ है नहीं। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, tan sec cot cosec ऐसा कुछ दिया होता है और हमें कोई आइडेंटिटी भी नहीं दिख रही होती है, तो हम उसको पहले सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, इस तरह से जैसे साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते जाते हैं, फिर वो अपने आप आता जाएगा। बस थोड़ी थोड़ी सिंपल छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं जो अलजेब्रा की आइडेंटिटीज हैं, वो भी यहाँ पे यूज होती है, वो सब ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आया। तो बस अब अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा ये पहले वाले से थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप अप है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी हम बच्चों अगला क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी बुक से है, तो इसमें हमें ये वाला सॉल्व करके बताना है कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी है। ए है सेक, बी है साइन, सी है कॉसेक और डी है कॉसेक। तो हम शुरू करते हैं, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया बिल्कुल उसी तरह शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखो ये तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही है, इसको हम सिंपल फॉर्म में ले लेते हैं। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos a प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन में cos a, ठीक है। ये हो गया हमारा, और सेकेंड ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देते हैं एज इट इज, क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें cos a दोनों के नीचे है, तो इसका मतलब एलसीएम हो गया cos a, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन a, ठीक है। और ये है हमारा 1 माइनस साइन a। अब ध्यान दो, 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमारी वही वाली आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे में, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस यही सब ध्यान देना है कि अब क्या हो सकता है, इसके आगे क्या हो सकता है। तो अब हम इसमें आइडेंटिटी लगा लेंगे, a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a, ठीक है। और नीचे हमारा जैसा है
वैसा ही रहने देते हैं cos a। अच्छा, अभी देखो हमें लाना क्या है, तो अभी भी हमें आगे और प्रोसीड करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए को हम तोड़ देते हैं, वन वन स्क्वायर तो वन ही हो जाएगा, और साइन स्क्वायर को हम वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे कॉस है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने ऑप्शंस भी देखते जाना है, हमें अपने ऑप्शंस भी देखते जाना है। क्या है? सेक ए, साइन ए, कोसेक ए, कॉस ए, तो मतलब अभी और ये खुल सकता है, जितना खुल सकता है उसको हम कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको खोलेंगे ब्रैकेट, क्योंकि साइन स्क्वायर है हमारा, वन माइनस कॉस स्क्वायर हो सकता है, नीचे कॉस ए है, ऐसा वन में तो कोई हमारा ऑप्शन नहीं है ना, अभी तो इसको आगे हमको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो वन माइनस ब्रैकेट खोलेंगे माइनस वन, और ये प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, वन से वन कैंसिल आउट हो गया। अब कॉस स्क्वायर है अपन कॉस ए क्या होता है? कॉस ए हो जाएगा। कॉस स्क्वायर है मतलब टू टाइम्स कॉस ए, कॉस ए कट गया तो हमारा आंसर आ गया कॉस ए। हो गया सिंपल। देखो है ऑप्शन में कॉस ए, हाँ डी है, तो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है वन प्लस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू, ये ऑप्शन दिए हुए इनमें क्या हो सकता है? तो हम सॉल्व करते हैं। देखो ये वन प्लस टेन स्क्वायर है, ये तो एक आइडेंटिटी है, बताया था ना आप लोगों को। वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर है। इसी तरह से वन प्लस कॉट स्क्वायर है, डायरेक्ट आइडेंटिटी हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अभी भी हमें इसको अब सिंपल करना पड़ेगा। बताया था ना, जब कुछ दिखाई न दे कोई, अब इसके आगे तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें सिंपल फॉर्म में तोड़ना होता है, साइन और कॉस के फॉर्म में, तो वही हम करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा सेक क्या होता है? वन अपॉन कॉस होता है, तो इसको हम तोड़ेंगे वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को तोड़ेंगे वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगले स्टेप में हम इसको इस तरह से लिख लें, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू, अब ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में वन, वन से वन कैंसिल, ये हमारा ऐसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? टेन होता है ना, तो ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। देखो है ना ऑप्शन में टेन, तो ये हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन एक एक मार्क्स में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं। ये इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, ये हमने एनसीईआरटी से लिए हैं ये क्वेश्चन। अब कुछ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देती हूँ, जिस तरह के बोर्ड में आए हुए हैं कई बार और आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, ये कुछ दो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, ये कई बार बोर्ड में आ चुके हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिखने में खाली लग रहा है ऐसा। पहला ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, 4 करवा चुकी हूँ पहले मैं, तो इसको हम देखते हैं, इसको कैसे करना है। इसको प्रूव करना है वन के इक्वल, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए और इंटू सेक स्क्वायर ए। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? एलएचएस हम उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो ये एक आइडेंटिटी बन रही है सीधी सीधी हमारी। ठीक है, याद है ना, ये हमने बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। ठीक है, तो अगर साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा होता है ना। तो इस वन माइनस साइन स्क्वायर को डायरेक्टली हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसी आइडेंटिटी के थ्रू। चाहो तो प्रूव करने के टाइम अगर दिखाना है, अगर मल्टीपल चॉइस में है तो कैसे भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खाली आंसर सही आना चाहिए। अगर ऐसे है दिखाना है, तो आप लोग यहाँ पे आइडेंटिटी ब्रैकेट में करके ऐसे लिख सकते हो कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए और इंटू सेक स्क्वायर ए। अभी हम जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन के इक्वल आएगा। या चाहे तो ऐसे दिखा सकते हो, कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन सेक स्क्वायर ए और इंटू ये हमारे पास हाई है सेक स्क्वायर ए। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया वन, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो बहुत इजी है, दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें, ये एक एक मार्क्स में ही आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इतने इजी। इसी तरह से अगला 6 वाला भी बता देती हूँ मैं। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और टेन स्क्वायर थीटा, ये हम एलएचएस लेके चलते हैं, तो आरएचएस हो गया। अब यहाँ पे आगे लिख सकते हो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, से प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसमें भी देखो आइडेंटिटी सोचो, कोसेक और कॉट की एक आइडेंटिटी बताई थी ना, क्या है, क्या होती है? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। अगर वन को हम उस साइड ले जाएंगे
तो इधर हमारे पास बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है? कॉट स्क्वायर थीटा के। तो इसको भी डायरेक्ट हम इससे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू tan स्क्वायर थीटा। दोनों एक जैसे ही हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल आ जाएगी। इसको डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हो या फिर इस तरह से दिखा भी सकते हो। इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा और इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट गए, इक्वल टू आ गया 1। तो हमारा हो गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इजी सवाल है, लेकिन इनमें भी कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो फंस जाते हैं। तो इसीलिए सिंपल सिंपल से शुरू करवाया है। अभी और कुछ क्वेश्चंस लेके आती हूँ। जो बच्चों ये क्वेश्चंस हैं NCERT से मैंने पिक किए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इनको समझते हैं कैसे करते हैं। जैसे मैंने पहले शुरू से ही बताया हुआ है कि जब इस तरह का कुछ आता है तो हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। और वैसे भी हम देख रहे हैं हमें RHS में कॉस के टर्म में इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम हमारा, हम LHS लेके चलते हैं। LHS लेके चलते हैं, पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको हम साइन और कॉस के टर्म में तोड़ लेते हैं। तो कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल चीज है, कुछ नहीं है। अब उसके बाद अपना हम इसको जैसे फ्रैक्शन करते हैं वो करेंगे और दूसरी आइडेंटिटीज लगेंगे वो लगाएंगे। बस सिंपल ही चीज है। दोनों के नीचे साइन थीटा है तो इसका एलसीएम हो गया साइन थीटा और ऊपर हमारे पास हो गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब दोनों में है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको हम अलग अलग तोड़ के लिख लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर आया तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे वाले को भी कॉस के टर्म में तोड़ लेते हैं, ऐसा कर लेंगे। और इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ऐसा लिख देंगे। नीचे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे में। तो यहाँ देखो 1 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ नीचे लगाएंगे। तो इसको मैं इधर कर देती हूँ। तो ऊपर वाला तो जैसा है वैसा ही लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार हमने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि नीचे भी हमारा वही निकल के आने वाला है, 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, नीचे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो मतलब 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अभी देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें यही तो लाना था, तो हमारा RHS प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? तो इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें थोड़ी सी मैं जगह बना लेती हूँ इसको रब करके। अभी क्वेश्चन नंबर 2, LHS इसका हम ले लेते हैं cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन में cos A। तो इसको, अब ये तो सिंपल फॉर्म में है, ये इसको हम तोड़ तो नहीं सकते हैं। हाँ, इसको हम जैसे प्लस किया हुआ है फ्रैक्शन में, इसको हम अपना प्रोसेस करते हैं, जैसे फ्रैक्शन के सवाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारा ऐसा हो जाएगा 1 प्लस साइन A और इधर हो जाएगा cos A। ठीक है, ऐसा लिख लिया। अब क्या होगा, इसके नीचे ये है तो ये तो सब करना आता ही आप लोगों को एलसीएम का, तो मतलब ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ना? अभी इसको हम खोलते हैं cos स्क्वायर A और ये 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर, अपना आइडेंटिटी A प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, उससे हम खोलेंगे। A प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको खोलेंगे, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2a मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए मतलब 2 साइन ए, 2 साइन ए, ठीक है। और नीचे हमारा ऐसे ही रख देते हैं 1 प्लस साइन ए और इधर हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। तो अभी देखो अगर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए एक साथ लिख ले तो एक आइडेंटिटी बनती है ना, ये वाला तो पता है, शुरू से ही बताती आ रही हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, ये होता है ना। तो हम इसको एक साथ लिख लेगा ऐसे, चलो मैं लिख ही लेती हूँ एक साथ पहले तो ज्यादा समझ में आएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमने एक साथ लिख लिया और प्लस 1 उधर ले गए, प्लस 2 साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, मैं इधर ले जाती हूँ, ये हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलके क्या हो जाएगा 1, तो 1 और प्लस एक 1 ये है 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो रहा है, 1 प्लस 1 जुड़ के हो गया 2, इधर कर लेते हो 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे हमारे पास है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस तरह के सवालों में देखो वैसे ही अपने आप ही धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है, ध्यान तो कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज करनी है बस। अब यहाँ देखो क्या दिख रहा है, दोनों में 2 दिख रहा है कॉमन, तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे हमारे पास है 1 प्लस साइन ए है ना नीचे, और कॉस ए, तो ये हमारा कट रहा है, देखो ये दोनों कट गए तो हमारे पास क्या आ गया 2 अपॉन में कॉस ए। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 2 सेक ए, तो हो गया 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू हो गया 2 सेक ए। ये हमारा हो गया प्रूफ हो गया ना, आ गया LHS इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों। तो ये बात समझ में आई। तो इन सवालों को ध्यान से करना है, जो बताया है मैंने, अगर इस तरह के टर्म्स दिए हो तो उनको पहले सिंपल फॉर्म में यूज करना है, या कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि सीधे ही आइडेंटिटी लग जाती है तो सीधे आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल भी हो गया, इतने इजी तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आने लगेगा कहाँ क्या आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों एक क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आ चुका है, 2017-18 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें हमें कैसे करना है, LHS से शुरू करते हैं। LHS हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसमें हम क्या करें, हमें लाना क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो tan और कॉट ये आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, सेक और कॉसेक के टर्म में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये पता है ना आप लोगों को। तो अगर यहाँ पे tan स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर मिल जाए तो हमारे पास सेक स्क्वायर आ जाएगा। तो मिल सकता है 2 को अगर हम तोड़ दें 1 प्लस 1 में, एक 1 इसके साथ लगा दें, एक 1 इसके साथ लगा दें, तो वही हम करने वाले हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हमारा इतना ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन हमें तो लाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कई बार क्वेश्चन इतना ही दिया होता है, ये लिखा होता है और प्रूफ करो, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इतना करने के बाद तब कई बार ऐसा भी आता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो वो तो बहुत ही ईजी होता है, बस आगे 1-2 स्टेप होंगे, ईजी है, कुछ नहीं है। तो कैसे करना है आगे, तो हमारा प्लस में दिया है और इंटू में लाना है, तो हम क्या करेंगे इसको, अब सेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है प्लस में, ठीक है। तो हम इसको तोड़ेंगे। सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, अब बताया ना, जब कोई आइडेंटिटी ना दिखाई पड़े
अब इस स्टेप में यहाँ पर आ करके हमें कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रहा, यहाँ हमें लग रहा था आइडेंटिटी हमने बना लिया, अब कोई आइडेंटिटी ना दिखाई पड़े, समझ ना आए, अब क्या करना है, तो इनको हमें तोड़ देना है सिंपल फॉर्म में, साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ देना है, बस यही करना है। तो देखो हम तोड़ते हैं, आगे कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बस यही ध्यान रखना है। अगर कुछ समझ ना आए इसमें क्या आइडेंटिटी लगेगी, क्या है, कैसे है, तो अगर ये टूट सकता है सिंपल फॉर्म में, सबसे सिंपल फॉर्म साइन और कॉस होता है, तो उसके रूप में हमें तोड़ना है। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब इसको जैसे फ्रैक्शन का हम जोड़ते हैं वही करेंगे। हमारा एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा एलसीएम हुआ। ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बन रही ना आइडेंटिटी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ऐसे अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करके फिर वही आ जाएगा। अब ये हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉसेक के बराबर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। आगे ना हमारा आरएचएस इक्वल टू एलएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, आगे ना हेंस प्रूफ। तो समझ में आया। तो इस तरह का इतना क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, ये दिया रहेगा और ये प्रूव करने के लिए बोलेगा, तो हम इस तरह से कर लेंगे। जब हमें कोई आइडेंटिटी दिख नहीं रही है तो हमें सीधा सिंपल तोड़ देना है इसको साइन और कॉस के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। तो आज हमने इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब अभी हमें एक वीडियो और बनानी पड़ेगी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस की, थोड़ा बड़े बड़े और अच्छे क्वेश्चन, एक या दो वीडियो जो भी बनेगी मैं आगे और करवाऊंगी, उसके बाद फिर मैं सैंपल पेपर करवाना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, बेसिक चीजें अगर आप लोगों को आती है तो सैंपल पेपर में आप समझ जाओगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अगर कुछ समझ ना आया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, या और क्या पढ़ना है वो बताना, वो मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।